जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के महात्म की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें किसी भी स्त्री या पुरुष को प्रेम के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही सुंदर, आकर्षक या प्रिय क्यों न प्रतीत होता हो। इस गूढ़ विषय को समझाने के लिए एक समय देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटे नारद जी के मन में एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया और कहा, हे देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए आज किस उद्देश्य से पधारे हैं। देवर्षि नारद ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के व्यवहार और संबंध देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसी प्रश्न का उत्तर पाने की इच्छा से मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछिए। आपके प्रश्न सदैव लोक कल्याण के लिए होते हैं और उनका उत्तर देना मुझे अत्यंत प्रिय है। तब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों को प्रेम नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यदि इस विषय को ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो मनुष्य यह भी जान जाएगा कि प्रेम कब करना चाहिए और कब उससे स्वयं को दूर रखना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके इस रहस्य को विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। पहले मैं तुम्हें प्राचीन काल की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा पूर्वक और एकाग्र मन से सुनता है, वह स्वयं समझ जाता है कि किन परिस्थितियों में प्रेम करना उचित है और किन परिस्थितियों में उससे दूर रहना ही कल्याणकारी होता है। हे देवर्षि, प्राचीन समय में एक विशाल और समृद्ध नगर में श्याम नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में न कोई भूखा रहता था, न कोई निर्धन और न ही किसी प्रकार का अन्याय होता था। उसी राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। राजा उसे बिना कोई कार्य कराए ही अपने मंत्री के समान सम्मान और वेतन प्रदान करते थे। समय बीतता गया। जब ब्राह्मण वृद्ध हो गया, तब एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, वर्षों से हम बिना कोई सेवा किए राजा का अन्न ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने हमें मंत्री के समान वेतन दिया, लेकिन कभी किसी कार्य का भार नहीं सौंपा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके उपकार का ऋणी बन चुका हूँ। यदि जीवन भर बिना सेवा किए ही यह सब स्वीकार करता रहा तो भगवान को क्या उत्तर दूंगा। इसलिए अब मैं स्वयं राजा से निवेदन करूंगा कि वे मुझे भी कोई उत्तरदायित्व सौंपे, जिससे मैं उनके इस उपकार से उऋण हो सकूं। ऐसा निश्चय करके वह ब्राह्मण अगले ही दिन राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करके उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपका अन्न खाते खाते मुझे अनेक वर्ष बीत गए, किंतु आज तक आपने मुझसे कोई कार्य नहीं लिया। यह सोचकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे भी कोई सेवा करने का अवसर प्रदान करें, ताकि मैं स्वयं को अपने उपकार का ऋणी न समझूं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर यह प्रतिज्ञा की है कि किसी भी ब्राह्मण से कोई सेवा नहीं लूंगा, लेकिन आज जब आप स्वयं इतने आग्रह के साथ सेवा करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो मैं आपको एक अत्यंत सरल कार्य सौंपता हूँ। आप गंगा जी जाकर स्नान कीजिए और वहाँ से एक छोटे पात्र में मेरे लिए भी पवित्र गंगा जल ले आइए। यही आपकी सेवा होगी। राजा की आज्ञा सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया।
वह तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, आज महाराज की आज्ञा से मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी चिंतित होकर बोली, स्वामी, आप तो जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आपके दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती। यदि आप कई दिनों तक के लिए चले जाएंगे तो मैं कैसे भोजन करूंगी। ब्राह्मण ने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं दीवार पर अपनी एक तस्वीर बना देता हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम उसी चित्र के दर्शन करके भोजन कर लेना। 3-4 दिन की ही बात तो है, 3-4 दिन की ही तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने दीवार पर अपना चित्र बनाया और गंगा जी की यात्रा पर निकल पड़ा। प्रस्थान करते समय वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी घर पर अकेली रहेगी, कृपया समय समय पर उसकी कुशल क्षेम लेते रहिएगा। राजा ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी का देखभाल का उत्तरदायित्व मेरा है। ब्राह्मण निश्चिंत होकर गंगा जी की ओर चल पड़ा। उधर राजा भी अपनी वचन निभाते रहे। वे प्रतिदिन एक बार ब्राह्मण के घर जाकर उसकी पत्नी का हाल चाल पूछ आते। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु ब्राह्मण अभी तक गंगा स्नान से वापस नहीं लौटा। इसी बीच एक दिन भयंकर दुर्घटना घटी। ब्राह्मण के घर के पड़ोस में अचानक भीषण आग लग गई। गांव के लोगों ने पूरी शक्ति से आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते वह ब्राह्मण के घर तक पहुंच गई। उस समय ब्राह्मणी घर के भीतर दीवार पर बने अपने पति के चित्र के दर्शन कर रही थी। जब उसने देखा कि आग घर के चारों ओर फैल चुकी है, तो उसके मन में केवल एक ही विचार आया, यदि यह चित्र जल गया तो मैं प्रतिदिन अपने स्वामी के दर्शन कैसे करूंगी। इस मोह और पतिव्रता भाव से वह घर से बाहर नहीं निकली। वह अपने पति के चित्र को दोनों हाथों से पकड़कर उसके सामने खड़ी रही। धीरे धीरे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और अंततः वही अग्नि उस पतिव्रता ब्राह्मणी को भी अपने पति के चित्र सहित भस्म कर गई। कुछ समय बाद यह दुखद समाचार राजा तक पहुंचा। राजा तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मणी का जला हुआ शरीर देखकर राजा का हृदय दुख से भर उठा। वे मन ही मन सोचने लगे, यह कैसी अनहोनी हो गई। जब ब्राह्मण लौट कर आएगा और अपनी पत्नी के बारे में पूछेगा, तब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। राजा इसी चिंता में डूबे बैठे थे कि उसी समय गंगा स्नान करके ब्राह्मण भी लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुना। यह देखकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीधे राजा के पास गया और क्रोध से कांपते हुए बोला, हे महाराज, गंगा जी जाते समय मैंने अपनी पत्नी की रक्षा का भार आपको सौंपा था। यदि आपने उसकी ठीक प्रकार से देखभाल की होती तो आज वह जीवित होती। आपकी लापरवाही के कारण ही वह अग्नि में जलकर मर गई। मैं आपको अवश्य श्राप दूंगा। ब्राह्मण का क्रोध देखकर राजा ने हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, मुझसे कोई जानबूझकर अपराध नहीं हुआ। मैं प्रतिदिन आपकी पत्नी का समाचार लेने जाता था, किंतु जिस दिन आग लगी उस दिन भी वह अपने पति के चित्र को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, परंतु जो होना था वह हो गया। अब जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि चाहे मुझे कितना ही कठिन प्रयास क्यों न करना पड़े, मैं आपकी पत्नी को पुनः जीवित करने का उपाय अवश्य खोजूंगा। केवल मुझे 1 महीने का समय दीजिए। राजा की विनम्रता और दृढ़ संकल्प देखकर ब्राह्मण कुछ शांत हुआ। राजा ने ब्राह्मणी के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तेल से भरे एक बड़े पात्र में रखवा दिया और ब्राह्मण से 1 महीने प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने अपना समस्त राजकाज मंत्रियों को सौंप दिया।
और स्वयं अमृत की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक जंगलों, पर्वतों और अनजाने मार्गों से होते हुए यात्रा करने के बाद एक दिन राजा एक छोटे से गांव में पहुंचे। लंबी यात्रा से वे अत्यंत थक चुके थे। गांव के एक घर के बाहर बने चबूतरे को देखकर वे वहीं बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगे। उस घर में केवल 2 ही स्त्रियां रहती थीं, एक वृद्ध माँ और उसकी बहू। वृद्धा का बेटा बहुत समय पहले रोजगार की तलाश में घर से बाहर गया था, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, संयोग ऐसा था कि उस वृद्ध का पुत्र रूप रंग से बिल्कुल राजा श्याम के समान दिखाई देता था। जब बहू ने द्वार पर बैठे राजा को देखा तो वह चौंक उठी। उसे लगा मानो वर्षों बाद उसका पति लौट आया हो। वह भागकर भीतर गई और उत्साहित होकर अपनी सास से बोली, माँ जल्दी चलिए, द्वार पर जो व्यक्ति बैठा है वह बिल्कुल मेरे पति जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वे सचमुच वापस आ गए हों। यह सुनते ही वृद्धा भी बिना एक क्षण गंवाए बाहर दौड़ी। जैसे ही उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी, वह उन्हें अपना खोया हुआ पुत्र समझ बैठी। वह दौड़कर राजा से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती हुई आवाज में वह बोली, बेटा तेरी राह देखते देखते मैं तो बूढ़ी हो गई। क्या तुझे अपनी माँ की कभी याद नहीं आई? तेरी पत्नी भी दिन रात तेरी चिंता में घुलती रही, लेकिन तूने कभी हमारी कोई खबर तक नहीं ली। वृद्धा और उसकी बहू की करुण बातें सुनकर राजा श्याम गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं तो अमृत की खोज में निकला था, लेकिन यहाँ तो स्वयं एक नई विपत्ति में फंस गया हूँ। फिर उन्होंने बड़ी शांति और विनम्रता से उन दोनों को समझाया। राजा बोले, माता आप भ्रम में हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। मेरा नाम श्याम है, लेकिन यदि आप मुझे अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बता दें तो मैं उसे खोज कर अवश्य आपके पास लाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा की आंखों में आशा की एक किरण जाग उठी। वह बोली, बेटा मेरा पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु में विवाह के कुछ समय बाद ही रोजगार की तलाश में घर छोड़कर चला गया था। आज पूरे 25 वर्ष बीत चुके हैं। उसकी पत्नी प्रतीक्षा करते करते कमजोर हो गई है, लेकिन वह आज तक लौट कर नहीं आया। राजा ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यह पता है कि वह इस समय कहाँ रहता है? वृद्धा ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, दक्षिण दिशा में चंद्र प्रताप नाम के एक राजा का राज्य है। वे प्रतिदिन 1 किलो सोना गरीबों को दान करते हैं। मेरा पुत्र उसी राजा के यहाँ नौकरी करता है। उसका नाम है मृत्युंजय। यह सुनकर राजा श्याम ने दोनों को सांत्वना देते हुए कहा, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपके पुत्र को खोजकर आपके पास ले आऊंगा। इतना कहकर वे तुरंत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे राजा चंद्र प्रताप के राज्य में पहुँचे और सीधे राजमहल के द्वार पर जाकर द्वारपालों से बोले, जाकर मृत्युंजय नाम के सेवक से कहो कि उसके गांव से श्याम नाम का एक व्यक्ति उससे मिलने आया है। जैसे ही यह समाचार मृत्युंजय तक पहुंचा, वह दौड़ता हुआ महल के द्वार पर आया। उसने राजा श्याम का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने कक्ष में ले जाकर पूरा सत्कार किया। कुछ देर बाद राजा श्याम बोले, भाई जब से तुम घर से निकले हो तब से तुमने एक बार भी अपनी माँ और पत्नी की सुध नहीं ली। वे दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा में दिन रात रोती रहती हैं। अब समय आ गया है कि तुम घर जाकर उनसे मिलो। मृत्युंजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मित्र मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं? महाराज मुझे न छुट्टी देते हैं और न ही नौकरी छोड़ने की अनुमति। इसी कारण मैं चाहकर भी घर नहीं जा पा रहा हूँ। राजा श्याम बोले, इसकी चिंता मत करो,
तुम राजा से कह दो कि तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा भाई 1 महीने तक सेवा करेगा। तुम निश्चिंत होकर घर चले जाओ। मृत्युंजय को यह उपाय उचित लगा। वह तुरंत राजा चंद्र प्रताप के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे गांव से मेरा भाई आया है। मेरी माता और पत्नी दोनों अस्वस्थ हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं 1 महीने के लिए घर चला जाऊं। मेरी अनुपस्थिति में मेरा भाई पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेगा। राजा चंद्र प्रताप ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे 1 महीने की छुट्टी दे दी। इस प्रकार मृत्युंजय अपने घर चला गया और उसके स्थान पर स्वयं राजा श्याम ने साधारण सेवक बनकर राजमहल में सेवा प्रारंभ कर दी। रात के समय वे राजा के कक्ष के बाहर पहरा देते और पूरी निष्ठा से अपना दायित्व निभाते। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से बोले, हे देवर्षि, संसार में आज भी ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं है जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपना सुख, अपना सम्मान और आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। देखो, स्वयं एक महान राजा होते हुए भी राजा श्याम दूसरे के हित के लिए एक साधारण सेवक बनकर कार्य कर रहे थे। अब आगे एक अत्यंत रहस्यमयी घटना घटित हुई। राजा चंद्र प्रताप प्रतिदिन आधी रात के समय अकेले नगर से बाहर स्थित एक प्राचीन देवी मंदिर में जाया करते थे। उस मंदिर में सदैव उबलते हुए तेल से भरी एक विशाल कड़ाही रखी रहती थी। जैसे ही राजा वहां पहुंचते, देवी स्वयं प्रकट होकर उन्हें पकड़ लेती और उस खौलते हुए तेल में डाल देती। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर पूरी तरह जल जाता। इसके बाद देवी उसी शरीर को ग्रहण कर लेती। फिर जब केवल उनकी अस्थियां शेष रह जाती, तब देवी उन हड्डियों पर अमृत का छिड़काव करती। क्षण भर में राजा पुनः जीवित हो उठते। इसके बाद देवी उन्हें 1 किलो स्वर्ण प्रदान करती और वापस भेज देती। राजा अगले ही दिन उस पूरे स्वर्ण का दान निर्धनों में कर देते। कई दिनों तक यह रहस्य देखकर राजा श्याम के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, आखिरकार महाराज प्रतिदिन इतना स्वर्ण कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका रहस्य जानना ही होगा। उस रात जब राजा चंद्र प्रताप पुनः देवी मंदिर की ओर गए, तो राजा श्याम भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े और एक स्थान पर छिपकर पूरी घटना देखने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, धन्य है यह राजा, इतना असहनीय कष्ट सहकर स्वर्ण प्राप्त करते हैं और फिर अगले दिन कुछ भी न रखकर सारा स्वर्ण निर्धनों में दान कर देते हैं। यदि संभव हो तो मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे इनका यह कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाए। अगले ही दिन उन्होंने अपने विश्वस्त सेवकों से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान, सुगंधित इत्र और विभिन्न मसाले मंगवाए। फिर उन्होंने उन सुगंधित मसालों और पकवानों को अपने शरीर के भीतर इस प्रकार रख लिया कि जब देवी उन्हें ग्रहण करें तो उन्हें पहले से कहीं अधिक स्वाद प्राप्त हो। आधी रात का समय हुआ। राजा श्याम ने अपने कुछ लोगों की सहायता से राजा चंद्र प्रताप को मूर्छित करा दिया, ताकि उस रात उन्हें उस भीषण पीड़ा से न गुजरना पड़े। इसके बाद वे स्वयं उनके स्थान पर देवी के मंदिर में पहुंच गए। रोज की भांति देवी प्रकट हुई। उन्होंने बिना कुछ जाने राजा श्याम को पकड़कर खौलते हुए तेल की विशाल कड़ाही में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर पूरी तरह पक गया। देवी ने उन्हें बाहर निकाला और भोजन करना प्रारंभ किया, लेकिन आज उन्हें मांस का स्वाद पहले से कहीं अधिक मधुर और सुगंधित प्रतीत हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब उन्होंने राजा की अस्थियां एकत्र की और उन पर अमृत का छिड़काव किया। क्षण भर में राजा श्याम पुनः जीवित हो उठे। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आज तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। मांगो, जो चाहो वह वरदान मांग लो।
राजा श्याम ने अवसर का लाभ उठाते हुए 3 वर मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अमृत से भरा कलश मांगा, दूसरे वरदान में सोना उत्पन्न करने वाला दिव्य यंत्र मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी कृपा करके इस खौलते हुए तेल की कड़ाही को यहीं समाप्त कर दीजिए और आज के बाद किसी भी मनुष्य की बलि ग्रहण मत कीजिए। राजा की निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर देवी ने तीनों वरदान प्रदान किए और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। उधर राजा श्याम तुरंत राजमहल लौट आए और राजा चंद्र प्रताप को होश में ले आए। जब आधी रात के बाद राजा चंद्र प्रताप की आंख खुली तो वे घबराकर सीधे देवी के मंदिर पहुँचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर में न देवी थी न वह चमत्कार, केवल उल्टी पड़ी हुई कड़ाही दिखाई दे रही थी। यह देखकर राजा गहरी चिंता में डूब गए। वे सोचने लगे, आज तो मैं निर्धनों को स्वर्ण कैसे दान करूंगा। यदि आज कोई खाली हाथ लौट गया तो लोग यही कहेंगे कि राजा का धन समाप्त हो गया। भारी मन से वे वापस लौट आए। प्रातः काल होते ही दान लेने के लिए लोगों की भीड़ राजमहल के द्वार पर एकत्र हो गई। राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। तभी राजा श्याम ने उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा चंद्र प्रताप ने सारी घटना सुना दी। यह सुनकर राजा श्याम मुस्कुराए और बोले, महाराज अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देखिए, देवी से प्राप्त स्वर्ण बनाने वाला दिव्य यंत्र और यह अमृत कलश। यह देखकर राजा चंद्र प्रताप आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, जो कार्य मैं वर्षों में नहीं कर पाया वह मेरे एक साधारण सेवक ने कैसे कर दिखाया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब राजा श्याम ने अपना वास्तविक परिचय दिया और कहा, मैं श्याम नामक राजा हूँ। एक ब्राह्मणी को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत की खोज में आया था। आपकी सेवा करते हुए मेरे दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। आपको स्वर्ण प्राप्त हो गया और मुझे अमृत। राजा चंद्र प्रताप यह सुनकर अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने राजा श्याम से क्षमा मांगी कि अनजाने में उनसे सेवा करवाई और हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा, जैसी आपकी कीर्ति सुनी थी, आप वास्तव में उससे भी महान निकले। आपने केवल मेरा ही नहीं, असंख्य लोगों का कष्ट दूर किया। इसके बाद राजा श्याम अपने राज्य लौट आए। उन्होंने सुरक्षित रखे गए ब्राह्मणी के शरीर पर अमृत का छिड़काव किया। क्षण भर में वह पुनः जीवित हो उठी। इतना ही नहीं, अब उसका स्वरूप पहले से भी अधिक सुंदर और युवावस्था से भर गया। अपनी पत्नी को जीवित देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय तक दोनों सुखपूर्वक रहने लगे, किंतु समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। कथा के अनुसार ब्राह्मणी के मन में अपने वृद्ध पति के प्रति आकर्षण कम होता गया और उसके मन में किसी दूसरे युवक के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, पहले जो स्त्री अपने पति के चित्र की रक्षा करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई थी, वह अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी, किंतु पुनर्जीवन के बाद उसके जीवन की परिस्थितियां और उसके विचार बदल गए। यही परिवर्तन आगे चलकर इस दुखद घटना का कारण बना। ब्राह्मण को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी पहले जैसी ही है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से संबंध बना लिया। एक दिन जब ब्राह्मण अचानक घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को उस युवक के साथ देख लिया। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, डांटा भी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंततः एक दिन ब्राह्मणी ने अपने वृद्ध पति के भोजन में विष मिला दिया और अपने प्रेमी के साथ दूसरे नगर चली गई। विष के प्रभाव से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जब राजा श्याम को यह समाचार मिला तो वे पुनः अमृत का कलश लेकर पहुँचे और ब्राह्मण को जीवित कर दिया।
इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, जीवन का प्रत्येक काल एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। जिस आयु में मनुष्य को भगवान की भक्ति, पूजा, जप और आत्मचिंतन में लग जाना चाहिए, यदि उसी समय वह सांसारिक मोह में उलझा रहता है तो अंततः उसे दुख ही प्राप्त होता है। राजा ने आगे कहा, हर संबंध की अपनी मर्यादा और उपयुक्त समय होता है। संभव है कि भगवान ने यह घटना इसलिए घटित होने दी हो ताकि आपका मन संसार से हटकर उनकी भक्ति की ओर लग सके। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस कथा से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें मनुष्य को अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 4 बातें बताई। पहली, जब मनुष्य वृद्ध और अशक्त हो जाए तब उसे अपना अधिक समय भगवान के भजन, ध्यान और सत्संग में लगाना चाहिए। दूसरी, यदि किसी संबंध में लगातार अपमान, अविश्वास और दुराचार उत्पन्न हो जाए तो उस संबंध के विषय में विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। तीसरी, जब कोई व्यक्ति धर्म, मर्यादा और सदाचार का निरंतर विरोध करने लगे तब उससे सावधानी रखनी चाहिए। चौथी, जब किसी संबंध में निष्ठा समाप्त हो जाए और विश्वास पूरी तरह टूट जाए तब मोह में पड़कर दुख बढ़ाने के बजाय विवेक से आगे बढ़ना चाहिए। भक्तों, इस कथा का मूल संदेश यही है कि प्रेम केवल आकर्षण से नहीं बल्कि विश्वास, मर्यादा, निष्ठा और धर्म पर आधारित होना चाहिए। जहाँ ये गुण समाप्त हो जाते हैं वहाँ मनुष्य को विवेक का सहारा लेना चाहिए और अंततः अपने जीवन का केंद्र भगवान की भक्ति को बनाना चाहिए। इसी संदेश के साथ आज का यह महात्म्य यहीं समाप्त होता है। यदि आपको आज की कथा से कोई प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।